देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, बहुत छोटा वर्कर हूँ और डिसिप्लिन्ड वर्कर हूँ। पार्टी जो मुझे फ़राइज़ देगी, मैं कोशिश करूँगा कि उस फ़राइज़ पे पूरा उतरूँ। और कल तक जो सोशल मीडिया पे जो अभी तक चल रहा है नाम मुझे कोई पता नहीं, लेकिन हाँ, हमारे जो स्टेट हेड्स हैं, हमारे आदरणीय स्टेट प्रेसिडेंट जनाब रविंदर रैना साहब हैं, कोल साहब हैं, उनके दिल में क्या होगा, क्या उन्होंने पैनल बनाई, मुझे उस बारे में कोई पता नहीं है। लेकिन पार्टी मुझे जिस महाज पे खड़ी करेगी, मैं उस महाज पे डट के मुकाबला करूंगा। और मेरे लिए मैंडेट और कैंडिडेट कंवल है। कंवल जिस हाथ में होगा उस हाथ को मैं सपोर्ट करूंगा। लेकिन जहां तक मेरा अपना मानना है वो यही है, मैं भारतीय जनता पार्टी का डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं। जहां मुझे पार्टी कहेगी मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा। देखिए, डह चुके हैं इनके घर। गुपकार अलायंस खत्म, ऑल पार्टी अलायंस खत्म, इंडिया ब्लॉक जिसकी सरबराही कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस खत्म। यूपी में 80 से ज्यादा सीटें हैं, 70 सीटों पे कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस कर रही है। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, एक सीट पे कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज कर रही है। गोवा देखिए, वेस्ट बंगाल देखिए, और भी स्टेट्स देखिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस अब खत्म ही हो चुकी है। और कल आपने देखा हिमाचल में भी कांग्रेस की क्या हालत हो गई। कांग्रेस की लड़ाई अपने कांग्रेस के साथ है, क्योंकि वहां एक खानदान पार्टी चलाता है और उस खानदान को हर कोई राजी नहीं रख सकता। हिमाचल की मिसाल आपके सामने है। और जहां तक आपने देखा 2019 में 40 सीटें कांग्रेस ने जीती है। अपोजिशन का स्टेटस भी उसके पास नहीं था। अब जम्मू कश्मीर के कांग्रेस लीडर आंखें बंद करके शुतुरमुर्ग की तरह ये दिखा रहे हैं कि हमें कुछ नहीं दिखता है, तो शायद हमें भी कोई नहीं देखता है। इमेचवर स्टेटमेंट्स देते हैं, हम 6 में से 7 सीटें जीतेंगे। भाई साहब, आपको एक सीट और 2 सीट के लिए आप कश्मकश कर रहे हैं, हमें भीख में दीजिए। और आप 7 की बात कर रही हैं। आप राहुल जी को वजीर आजम देखना चाहते हैं, 17 पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और लड़ते लड़ते आप 40 और 50 सीटों से कम जगहों पे लड़ रहे हैं। आपकी हालत तो रीजनल पार्टियों से ज्यादा खराब हो चुकी है। रीजनल पार्टियां आपसे बढ़कर हो गई। कांग्रेस अब कोई नेशनल पार्टी नहीं रही है। जहां भी आप स्टेट्स में देखेंगे, वहां जो सीट शेयर हो रहा है, कांग्रेस रीजनल पार्टियों से कम जगहों पे कंटेस्ट कर रहा है। और मैं वो सुख के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस मुक्त भारत का वक्त आ गया है। पिछली बार अगर उन्होंने 40 लिए और इसके बाद आज की बार वो 30 सीटें भी नहीं लेंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के ये जम्मू कश्मीर में जो बड़ी बड़ी वो ढेंगे मार रहे हैं, दावा कर रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए। पिछली बार आपने अलायंस किया तो हमने गवर्नमेंट बनाई। 2019 में आपने अलायंस किया, हमने 303 ले ली। इस बार आपने अलायंस किया, 400 पार होगा। और कांग्रेस का नाम निशान जो है वो देश की जनता मिटाएगी। क्योंकि राहुल जहां जहां जोड़ों के नाम पे जाते हैं, आवाम वहां वहां कांग्रेस को तोड़ती है। हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो। और कल हिमाचल में भी आपने देखा, कांग्रेस टूट रही है, फूट रही है। नेशनल पार्टी अब नहीं रही, अब रीजनल पार्टियों से कम उसकी हैसियत रही है। वही हालत उनकी जम्मू कश्मीर में। साउथ कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का बहुत जबरदस्त होल्ड है, बहुत स्ट्रांग है। हम तीनों जगहों पे पूरी शुद्धत और जीत के माइंडसेट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस बार जिस तरह से लोगों का रुझान है, कश्मीर से भी कमल खिलेगा। और जहां तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजिट, ये शेड्यूल था पहले जम्मू, उसके बाद साउथ कश्मीर के अनंतनाग में। लेकिन अभी डेट आनी बाकी है, डेट आ जाएगी। कश्मीर का हर एक कार्यकर्ता, कश्मीर का हर एक भाई, हर एक बहन नरेंद्र मोदी जी को प्यार लुटाना चाहता था, उनको प्यार देना चाहता है। क्योंकि उन्होंने कश्मीर के हर एक शहरी की जेब में 5 लाख का हेल्थ कार्ड रखा। उन्होंने जब सैलाब से कश्मीर बर्बाद हो चुका था, दिवाली यहां उनके साथ मनाई। उन्होंने अपनी पॉपुलर मन की बात में कश्मीर के नदरू की बात की, उसकी प्रमोशन की, यहाँ की टूरिज्म की बात की, यहाँ की स्नो क्रिकेट की बात की, यहाँ की हैंडवर्क की बात की। हर एक एपिसोड में उन्होंने दिखाया कश्मीरियों के दिल में मेरे लिए कितना मोहब्बत है, कितना दर्द है, कितना प्यार है, कितना रेस्पेक्ट है। और आज साउथ कश्मीरी नहीं, हर एक कश्मीरी
उनका उस प्यार और उस मोहब्बत को एक कंवल खिला के देना चाहता है। और आज आप देखेंगे जैसे ही डेट फिक्स होगा, लोगों का सैलाब जो होगा वो साउथ कश्मीर में आप देखेंगे। और जहां तक हमारे अध्यक्ष जी जनाब रविंद्र रैना जी का ताल्लुक है, कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का वर्कर ही नहीं, साउथ कश्मीर का आम पहाड़ी, गुज्जर, सिख, हिंदू, आम शहरी, ट्रेडर, ड्राइवर, हर कोई चाहता है कि रविंद्र रैना जी उस सीट से उठे, क्योंकि रविंद्र रैना जी ने साउथ कश्मीर में जो खिदमत खल्क का जो उन्होंने बेड़ा उठाया था, और आज तक उसी खिदमत खल्क, हमदर्दी, इंसानियत, मोहब्बत, इखवत को उन्होंने साथ लेके आज तक चले हैं। और साउथ कश्मीर रविंद्र रैना को जुनून की हद तक प्यार करता है। और हम भी चाहते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी साउथ कश्मीर से आए और हम उनको यहाँ जीत का तोहफा देके हम उनको पार्लियामेंट हाउस में एज ए मिनिस्टर और एज ए MP भेजें।